हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। इससे पहले हमने एसएमसी और पैसिफिक बीपीओ के एमएस एग्जीक्यूटिव क्वेश्चंस डाले थे। होप सो वो आपने देखे होंगे। अगर नहीं देखे तो एक बार जाके आप देखें। उसमें बहुत एडवांस लेवल के क्वेश्चंस हैं और सारी लाइक मेन पार्ट जो मैंने डाला है कि मतलब हाँ इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इंटरव्यू में। सो हमने वो जो एसएमसी के मैंने दो पार्ट डाले हैं, पैसिफिक के भी मैंने डाल रखे हैं। और ये अब हम न्यू फ्लिपकार्ट जो है जीवस कंज्यूमर लिमिटेड, इसके मैं आज क्वेश्चंस डाल रही हूँ। बेसिकली जीवस कंज्यूमर लिमिटेड ये बेसिकली फ्लिपकार्ट के जो आइटम वगैरह ये सबको ही देखता है। सो इसमें मैं जब गई थी सो बेसिकली सिंपल था, लाइक जस्ट एचआर के साथ एक राउंड, देन प्रैक्टिकल, देन सैलरी डिस्कशन। ये मतलब ऐसा मेरा राउंड रहा था यहाँ पर। सो मैं आज आपको आ, इसके जितने भी क्वेश्चंस मैंने वहाँ पर जो भी मेरे से पूछे गए तो मैं वो यहाँ पर डाल रही हूँ। ठीक है। सो बेसिकली पहले मैं आपको डेटा सेट एक बार समझा देती हूँ। ये है सोर्स सेट वन। इसके अंदर प्रोडक्ट आईडी है, टाइटल दे रखा है, कैटेगरी दे रखी है और उसकी सब कैटेगरी, फिर वो किस ब्रांड से है, जैसे कि डेल दे रखा है, एसएस के है। फिर उसके बाद प्राइस है, उसकी क्वांटिटी है, सेल वैल्यू है कि मीन्स 600 को मल्टीप्लाई करा 2 से, सिंपल सेल वैल्यू। रेटिंग दे रखी है कि मतलब उसकी क्या रेटिंग है। एसक्यू दे रखा है, एसक्यू बेसिकली होता है हमारा प्रोडक्ट का एक सिंगल आइडेंटिफायर, यूनिक आइडेंटिफायर, आइडेंटिफायर कह सकते हो आप। कलर, कौन से कलर की सेल हुई है, किस टाइप की, साइज़ क्या रहा था उसका, और किस तारीख को उसका ऑर्डर आया। सो ये बेसिकली हमारा डेटा सेट है। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस है। मैं इसको थोड़ा जूम कर देती हूँ ताकि आपको ये देखने में प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, मैं इसको इतना जूम कर देती हूँ। होप सो अब आपको अच्छे से दिख रहा होगा। ठीक है, इसको थोड़ा मैं अच्छे से कर देती हूँ। अभी आपको सही से दिख रहा होगा। सो फर्स्ट क्वेश्चन है हमसे, शो द फुल नेम लाइक एग्जाम्पल वन। सो ये हमारा एग्जाम्पल वन है जिसमें कैटेगरी है, सब कैटेगरी है और उसका फुल नेम दे रखा है। मीन्स जस्ट कुछ नहीं, इन तीनों को मीन्स डाल के फुल नेम एक बना रखा है। सो बेसिकली हम इसे कर सकते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है। कॉन्केटिनेट की तरह कॉन्केटिनेट का यहाँ यूज़ करेंगे। ये क्या करता है, इसमें आप टेक्स्ट वन टेक्स्ट टू जिसको भी आप लाइक एज अ सिंगल वैल्यू ऐड ऑन करना चाहते हो, टेक्स्ट वैल्यू को, नंबर को, जो भी हो, सो वो आप इससे कर सकते हो। सो मेरा फर्स्ट टेक्स्ट क्या है, ये बुक्स है। सेकंड, सेकंड है फिक्शन। बट सेकंड जो फिक्शन अगर मैं जैसे लेट से यहाँ पर लेती हूँ, सो मेरा ये जो आंसर आएगा ना इसका ऐसे आएगा। बट मुझे बीच में क्या चाहिए, स्पेस भी चाहिए, तो मुझे यहाँ पर है ना एक स्पेस डालना पड़ेगा। यहाँ मैंने डाला स्पेस, कॉमा। ठीक है, फिर ये हो गया। फिर इसके बाद एक और स्पेस मुझे चाहिए, सिंपल, एंड देन मैं थर्ड वैल्यू को क्लिक करूँगी। सॉरी, यहाँ पर कॉमा करा, जस्ट ये हमारी आ गई वैल्यू। ठीक है, फिर इसका एक और तरीका है करने का, जो कि हम एंड से कर सकते हैं। जस्ट आप क्या करोगे, इसको आपने एंड लगाया, एक स्पेस लगाया, फिर आपने एंड लगाया, इसको सिलेक्ट करा, फिर आप एक स्पेस और लगाओगे डबल इन्वर्टेड कॉमा में, फिर एंड लगाया, देन दिस। ठीक है, इसको सिंपली ड्रैग कर दो आप। एक और तरीका इसको करने का, वो है टेक्स्ट जॉइन। टेक्स्ट जॉइन जैसे हम यहाँ पर जो कॉन्केटिनेट में एक एक वैल्यू को सिलेक्ट कर रहे थे, यहाँ पर सिंपली एक बार में कर सकते हैं। देखो हमें डेलीमीटर, डेलीमीटर क्या होता है, जैसे कोमा लगाते हो आप, जिससे भी आप अपने मतलब अपनी वैल्यूज़ को आप लाइक शो करना चाहते हो, जैसे मैं स्पेस से या फिर कोमा से या फिर कोई और से, तो मैं यहाँ पर बेसिकली स्पेस से दिखाना चाहती हूँ। स्पेस, इग्नोर, मतलब जो भी हमारी नल वैल्यूज वगैरह हो उसको मैं इग्नोर करूँ, सो बेसिकली यहाँ मैं ट्रू लूँगी। ठीक, देन बोल रहा है टेक्स्ट वन टेक्स्ट टू टेक्स्ट थ्री, यहाँ पर मैं सारे को सिलेक्ट कर दूँगी। ठीक है, मुझे ये पूरा चाहिए। देखो ये तीनों से सेम आया, आपको जो सा अच्छा लगा हो सिंपल आप कर सकते हो। देन क्वेश्चन नंबर टू पे आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर टू क्या कह रहा है कि फाइंड द टोटल सेल्स टिल अगस्त। अगस्त तक की मुझे सारी सेल्स निकालनी है। इस टाइप का क्वेश्चन मैंने पहले भी डाला है, होप सो वो आपने वीडियो देखी होगी। सो हमें बेसिकली इसमें करना क्या है,
देखो मैं इसके आज दो बताऊंगी कि कैसे मतलब दोनों तरीके से बताऊंगी, जो आपको बेस्ट लगे उससे आप कर सकते हो। एक तो मैंने जो पहले वीडियो में बताया था वो था सम प्रोडक्ट से। सम प्रोडक्ट बेसिकली क्या होता है, आप किसी भी रेंज को अकॉर्डिंग टू द क्राइटेरिया आप कर सकते हो उसका सम। ठीक। हम बेसिकली इसके अंदर, इस सिंटेक्स के अंदर हम लेते हैं एरे, एरे टू, एरे थ्री काइंड ऑफ, ठीक है, जो भी हमारी एरे है जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है, इसके अलावा और भी होता तो मैं उस हिसाब से लेती। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एरे वन को हम सिलेक्ट करेंगे। इसके अंदर जो सिंटेक्स होता है वो लाइक ऐसे लिया जाता है, देन आप मल्टीप्लाई लगाओगे और ऐसे, ठीक है, इस टाइप का इसका सिंटेक्स रहता है। ठीक है, अगर मल्टीपल वैल्यूज है। सो मैं अभी इसको हाँ यहाँ से सिलेक्ट करूँगी कि मुझे इसमें से सिंपल इसको F4 करोगे ताकि ये नीचे ड्रैग करे तो ये हटे ना। मुझे ये इसमें से चाहिए, देन मैंने ब्रैकेट क्लोज करा, स्टार। फिर अब मैं दूसरा स्टार्ट करने जा रही हूँ। मुझे वैल्यूज़ क्या चाहिए, मुझे ये चाहिए यहाँ से, और ये पूरी रेंज का सम करे। देन सिंपली प्रेस F4 एंड ब्रैकेट क्लोज। देखो ये मेरा रिजल्ट आ गया। एक बार मैं चेक कर लेती हूँ। सिंपल पेंगुइन, देखो इसका रिजल्ट है 17533 070। देखो 17533 70, सेम रिजल्ट आया हमारा। एक और तरीका इसका, मैं एक और तरीका बताती हूँ आपको। ये हमने बताया किससे, सम प्रोडक्ट से, ठीक है। अब मैं इसका एक और तरीका बता रही हूँ, वो बताती हूँ मैं आपको फिल्टर से, ठीक है। हम उसे वो फिल्टर से करेंगे। फिल्टर से कैसे, आपने सुना होगा, फिल्टर से आप क्या कर सकते हो, जो भी आपको वैल्यू चाहिए ना वो सिंपल इधर फिल्टर करके आप ला सकते हो। फॉर एग्जांपल आपने बोला एरे, मुझे इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल एरे चाहिए, किस में से, मुझे इस पूरे में से। सिंपल प्रेस F4, लेके क्या आना है, मुझे पेंगुइन का लेके आना है। तो सिंपल कि इस पूरी रेंज में मेरा, जो ये रेंज हो मेरी, यहाँ पर ये जो बी वाले कॉलम है इसको सिंपल F4 प्रेस करा, ये इक्वल होना चाहिए किसके, पेंगुइन के। और अगर ऐसा ना हो, इफ एम्प्टी, देन मुझे ज़ीरो चाहिए। सो ये देखो ये पूरा पेंगुइन का डेटा यहाँ पर ये आ गया है। अगर मैं इसे थोड़ा यहाँ पर करूँ, देखो ये पूरा पेंगुइन का डेटा एज इट इज़ यहाँ पर उठ के आ गया है। ठीक। अब सिंपल आप क्या कर सकते हो, जस्ट आप इस सब को पूरा एक सम कर दो। सो अगर आप सम करोगे तो ये एज इसको टोटल ले लेगा। देखो, ठीक है, सिंपल इसे ड्रैग कर दो नीचे। तो हमने कितने तरीके से किए इसके, दो, ठीक है। एक सम प्रोडक्ट से, टोटल फिल्टर से। कोई और भी तरीका अगर आपको आता हो तो आप कमेंट बॉक्स में नीचे बता सकते हो, बाकी इसे और भी तरीके से कर सकते हैं, बट ईजिएस्ट वे यही है, ठीक है। कुछ समझ ना आया हो तो आप कमेंट में एक बार मुझसे पूछ लेना, और इसकी भी आपको फाइल मिल जाएगी पूरी, उसकी चिंता मत करना आप। जो भी आपकी क्वेरीज वगैरह हो आप कमेंट में पूछो, हमसे पूछो, आप मेल डाल सकते हो। आप कोई इंटरव्यू में जाते हो और लाइक वहाँ पर कोई इस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है जो आपको मतलब यूट्यूब वगैरह पे नहीं मिल रहा, सिंपल आप हमें मेल डाल दो, हम उसका आंसर आपको भेज देंगे, ठीक है, या उस पर वीडियो बना देंगे प्रॉपर जो अभी आप कहोगे। ये बेसिकली बहुत लाइक इम्पॉर्टेंट है कि, ठीक है, ये जो हमने अभी जस्ट किया ना ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछ लिया जाता है काफ़ी बार, तो इसको एक बार देख लेना आप, ठीक है। देन हम करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। फाइंड आउट प्रोडक्ट आईडी एंड सेल वैल्यू फ्रॉम, ये बेसिकली फ्रॉम लिखा है, जस्ट इसको मैं थोड़ा सा कर देती हूँ। फ्रॉम सोर्स सेट वन, मुझे सोर्स सेट वन जो हमने स्टार्टिंग में देखा था उसमें से हमें प्रोडक्ट आईडी लेके आनी है और सेल वैल्यू लेके आनी है। ये रहा हमारा सोर्स सेट वन, ये हमारी प्रोडक्ट आईडी है और ये हमारा सेल है, ठीक है। सो मुझे प्रोडक्ट आईडी लेके आनी है और सेल। देखो जब मैं वी लुकअप यूज़ करती हूँ तो मुझे है ना उसके लिए एक यूनिक आइडेंटिफायर चाहिए होता है, जो कि क्या है मेरा यहाँ पर SKU। देखो मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था SKU क्या होता है, एक प्रोडक्ट का यूनिक आइडेंटिफायर कह सकते हो। उससे मैं यहाँ प्रोडक्ट आईडी लेके आऊँगी। देन फिर प्रोडक्ट आईडी का यूज़ करके या SKU का यूज़ करके आप सिंपल सेल वैल्यू लेके आ सकते हो, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं SKU का यूज़ मैं इसे वी लुकअप से कर रही हूँ, आप चाहे तो किसी और भी तरीके से कर सकते हो, हम बताएंगे लाइक और भी एक्स लुकअप से कर सकते हैं और भी तरीके से करने के। सो अभी मैं वी लुकअप का यूज़ कर रही हूँ यहाँ पर। वी लुकअप, सिंपल मुझे लुकअप वैल्यू यहाँ पता, लुकअप वैल्यू क्या मतलब जिसके अकॉर्डिंगली आप रिजल्ट लेके आना चाहते हो, तो मैं SKU, SKU मेरे यहाँ पर कॉमन है,
सिंपल। लेकिन मेरा जो, अगर मैं देखो मैं आपको बताती हूँ, यहाँ से मैं अगर यू सिलेक्ट करूँगी ना, इसका आंसर मेरे पास नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि वी लुकअप मेरा लेफ्ट टू राइट वर्क करता है, लेकिन मेरा एस के यू क्या है, यहाँ पर है, और प्रोडक्ट आईडी क्या है, यहाँ पर है। सो इसके लिए हम यूज़ करते हैं चूज़। आपने सुना होगा, चूज़ फंक्शन हम यूज़ करते हैं। चूज़ फंक्शन आप क्या कर सकते हो, आप सिंपल उसके अंदर दे सकते हो कि मुझे ये, और इसको एज अ कॉलम 1 दे सकते हो, और इसको एज अ कॉलम 2। सो ये बेसिकली एज अ टेबल बनाएगा इसकी, देन इसकी, इसको आगे रखेगा और इसकी टेबल बनाएगा। देन उसमें से आप कहोगे कि मुझे सेकंड चाहिए, है ना। जैसे कि मतलब मैंने चूज करा 1 और कॉमा 2। सो ये इन दोनों की टेबल मेरी बन गई। मैं समझाती हूँ एक बार आपको। कंट्रोल सी, सिंपल, कंट्रोल वी, कंट्रोल सी, ये मैंने यहाँ पर बना रही हूँ, एक सेकेंड। सो अब देखो ये ऐसा बन के आएगा। अब मैं जब इसमें लेफ्ट टू राइट वर्क करूंगी, सो मेरा ये काम करेगा वी लुकअप। सो हम इसके साथ क्या यूज करने जा रहे हैं, हम करेंगे यूज इसमें चूज फंक्शन। सो वी लुकअप आपने यूज करा, कॉमा, आप यहाँ करोगे चूज फंक्शन। चूज फंक्शन आपसे फर्स्ट ऑफ ऑल इंडेक्स नंबर मांगेगा। इंडेक्स नंबर बेसिकली कर्ली ब्रैकेट में आपको 1, 2, ठीक है। जितनी कॉलम मतलब आप सिलेक्ट करने जा रहे हो उतना आप करोगे जैसे, ठीक है। देन उसमें वैल्यू 1, जो आप 1 कह रहे हो, वो 1 वैल्यू आप किसको कह रहे हो। सो मैंने बताया जस्ट किसको, इसको, एस के यू से। इसको F4 प्रेस करो। और कॉलम 2 आप किसको कह रहे हो, मैं कॉलम 2 कह रही हूँ किसको, प्रोडक्ट आईडी को। सिंपल, इसको F4 प्रेस करो, देन कॉमा, इसका ब्रैकेट क्लोज करो, चूज फंक्शन हमारा खत्म हो गया, देन कॉमा। ये हमारा वी लुकअप है। वी लुकअप में हम बता देना कौन सा हमें चाहिए। सो हमें बेसिकली क्या चाहिए, सेकेंड कॉलम, देन 0। यस। तो ये देखो मुझे मेरी यहाँ पर प्रोडक्ट आईडीज आ गई। अब मेरे से बोल रहा है कि इसकी सेल वैल्यू निकालो आप। सेल वैल्यू मुझे क्या निकालना है, आप इधर निकाल सकते हो एस के यू और प्रोडक्ट आईडी, दोनों में से किसी का भी यूज़ करके हम सेल वैल्यू निकाल सकते हैं। सो अभी फिलहाल के लिए मैं प्रोडक्ट आईडी यूज़ कर रही हूँ, आप इसके एस के यू भी यूज़ कर सकते हो। सो सेल वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पर मैं यूज़ करूँगी सम इफ़, ठीक है, क्योंकि हमें सम करना है, सेल निकाल के लानी है, टोटल मुझे चाहिए, ठीक है। देन मैं यहाँ पर करूँगी रेंज को सिलेक्ट, पूरी रेंज कर लो आप सिलेक्ट, सिंपल, F4। देन मुझसे बोल रहा है वो क्राइटेरिया क्या चाहिए। सो क्राइटेरिया मुझे चाहिए क्या, मैं ये प्रोडक्ट आईडी से निकाल रही हूँ, देन कोमा। फिर उसके बाद उसने कहा कि सम रेंज किसकी चाहिए, मुझे चाहिए सेल वैल्यू की। सो मेरी ये सेल ये रही, मैंने इसको जस्ट सिलेक्ट करा, F4 प्रेस करा, सिंपल, मैंने इसको ब्रैकेट क्लोज करा और ये मेरा आंसर आ गया, ठीक है। आप समझ गए होंगे होप सो। मैंने इसको ट्राई करा है पूरा आपको समझाने का। अगर आपको कहीं भी कोई दिक्कत आए, सिंपल आप मुझसे पूछ सकते हो, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। सिंपल आप कमेंट में डालो, या फिर कहाँ पर भी प्रॉब्लम आ रही है मुझे बताओ, तो मैं इसे और भी अच्छी तरीके से आपको समझाऊंगी, दोबारा अलग से वीडियो बना दूंगी, ठीक है। अदरवाइज आप पूरा एक और बार दोबारा देख लो, तो वैसे होप सो आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। देन हम कर रहे हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4। इसमें सिंपल उसने बोला है क्वेश्चन नंबर 4 में कि मुझे क्या करना है, एक प्योर टेबल बनानी है जिसमें सोर्स सेट 1 से बनानी है। ये मेरा सोर्स सेट 1 है। और क्या बनाना है मुझे बनाना है, ब्रांड लेना है, कैटेगरी लेनी है, और प्राइस एंड टोटल सेल। सो मुझे बेसिकली ये बोला है। वैसे मैं यहाँ पर ये दे रखे है, सो मैंने बेसिकली, ये आप सोर्स सेट 1 से मत करो, ये मैं ऑलरेडी यहाँ पर लेके है यहाँ पर मेरे पास, तो मैं इसी में से बना लेती हूँ। इसको मैं यहाँ से हटा देती हूँ, सिंपल इसी का आप यूज़ करो, ठीक है। मैं इसी टेबल का यूज़ कर रही हूँ। सो सिंपल, जस्ट सिलेक्ट करा आपने, इंसर्ट में गए, पिवोट टेबल आपने, फ्रॉम टेबल, और मुझे न्यू शीट पे नहीं बनानी, एग्जिस्टिंग पे बनानी है। सिंपल, मैं यहाँ पर बनाऊँगी, ओके, ठीक है। इसको थोड़ा मैं इधर करती हूँ, ये मैं अब यहाँ पर आप क्या करोगे, बोला है, सबसे पहले मुझसे बोला है कि यहाँ पर ब्रांड, कैटेगरी, प्राइस लेना है और टोटल सेल लेनी है। सो मैं ब्रांड लूँगी सबसे पहले। सो मैंने ब्रांड लिया यहाँ पर।
कैटेगरी आप अपने हिसाब से रख सकते हो, आप कॉलम में रख सकते हो, रो में रखना चाहो जैसे मर्जी रख सकते हो। तो मैंने तो अभी ये कॉलम में रखी, मुझे अच्छा लग रहा है। ठीक, देन उसने बोला प्राइस, मुझे प्राइस भी बताना है और मुझे सेल वैल्यू भी बतानी है। सो ये मैं कैटेगरी को सिंपल यहाँ पर कर देती हूँ, यहाँ पर ये बेस्ट लगेगी। देन मुझे टोटल सेल बतानी है यहाँ पर, बट टोटल सेल तो मेरे पास है ही नहीं। पहले मैं थोड़ा इसको कर लेती हूँ अच्छे से, ये थोड़ा टैबलेट फॉर्म में आ गई। यहाँ सब टोटल हम इसे हटा देते हैं, अभी मुझे सही दिख रहा है। अब इसने बोला है कि मुझे टोटल सेल चाहिए, टोटल सेल मेरे पास नहीं है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर मुझे प्राइस दे रखी है बट क्वांटिटी दे रखी है। प्राइस इंटू क्वांटिटी करोगे तो सिंपल टोटल सेल आपकी निकल के आ जाएगी। सिंपल आप क्या जाओ, एनालाइजर में जाओ, यहाँ पर कैलकुलेट फील्ड, यहाँ पर आप लिखो क्या, टोटल सेल। आप क्या करोगे, प्राइस को मल्टीप्लाई कर दो किससे, क्वांटिटी से। प्राइस को मल्टीप्लाई करना है किससे, क्वांटिटी से। ऐड करेंगे, ओके, ये आ गई मेरे क्या, टोटल सेल। ठीक है, होप सो ये आपको समझ आया हो। आप और अच्छे तरीके से बना सकते हो, आगे पीछे कर सकते हो, कैटेगरी वगैरह कोई इशू नहीं है। चाहे तो आप ऐसे कर लो, ये और अच्छा लग रहा है, कैटेगरी को नीचे करा हमने, तो ये देखो और अच्छे तरीके से आ गया। मतलब जिस भी तरीके से आप शो कर सकते हो उस तरीके से आप कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कुछ बोला नहीं है कि मुझे ऐसा ही टेबल चाहिए, जैसा भी आप बेस्ट मतलब दिखा सकते हो। सो आप कर सकते हो जैसा मर्जी, इसमें कुछ ऐसा मेंशन नहीं है कि आपको ऐसा ही करना है। आपको अगर कैटेगरी यहाँ नहीं पसंद थी, कैसे भी आप अपने हिसाब से कर सकते हो। ठीक, तो मुझे ये टेबल अभी मुझे सही लग रही है अपने हिसाब से। सो जस्ट मैं इसे ऐसे ही रहने दूंगी। और मुझे अंडरस्टैंडिंग वीडियो आप चाहे तो इसके अंदर एक चीज़ और कर सकते हो, जैसे मैं और अच्छे तरीके से दिखाने के लिए इसको सिंपल जस्ट मैं इसका फॉर्मेट और चेंज कर देती हूँ। और मैं इसको, इसमें यूएसडी डॉलर है, इंडियन है क्या, सो सिंपल आप यहाँ से भी कर सकते हो। सो मैं इसको जस्ट सिंपल यहाँ से भी थोड़ा कर देती हूँ। मुझे यहाँ पर ये इंडियन रुपीस देख लेते हैं। ये मेरे पास आ रहा है इंडियन रुपीस, मैंने यहाँ पर करा सिलेक्ट, सिंपल ओके। ठीक, और इसका थोड़ा सा मैं और फॉर्मेट में अच्छे से कर देती हूँ इसको। करेंसी में मैंने जाके सिंपल इसके डेसिमल्स भी कम कर दिए। सिंपल आप सब इसको कॉपी करके यहाँ पर भी इसे पेस्ट कर सकते हो, सिंपल फॉर्मेट, तो ये भी हो जाएगा। अच्छा लग रहा है देखने में। आप अपने तरीके से जितना भी और अच्छे से आप चाहे तो डिज़ाइन भी चेंज कर सकते हो, जो आपका मन करे, जिस भी हिसाब से आप अच्छे से रिप्रेजेंट कर सको वो आप करो। ठीक, ये अच्छा है। ठीक, देन हम क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। इसमें बोला है फाइंड आउट नंबर ऑफ ऑर्डर्स एंड क्वांटिटी यूजिंग द सोर्स एट वन। सो ये रहा सोर्स एट वन, इसमें से मुझे क्या फाइंड आउट करनी है, बोला है नंबर ऑफ क्वांटिटी और कितने ऑर्डर्स है। सो ऑर्डर बेसिकली मतलब क्या हुआ, मुझे यहाँ पर फाइंड आउट करना है कि कितने कस्टमर ने हमारे पास ऑर्डर करा है। सो ये सिंपल काउंट इफ इक्वल्स टू काउंट इफ, कौन सी रेंज में से, प्रोडक्ट आईडी हमारा यूनिक आइडेंटिफायर है, इसी को मैं यूज़ कर रही हूँ, F4 कॉमा सिंपल। सो 75 कस्टमर, और कितनी क्वांटिटी करा है, आप यूज़ करोगे सम इफ, टोटल लेके आना है क्योंकि मुझे रेंज, क्या रेंज है, ये मेरी यहाँ से यहाँ तक कर लो, पूरा भी कर सकते हो, कर लेते हैं सिंपल। F4 प्रेस करा आपने, और क्राइटेरिया मेरा क्या है, आईडी, लेके क्या आना है मुझे, क्वांटिटी। क्वांटिटी सिंपल यहाँ से सिलेक्ट कर लो पूरा, F4 प्रेस करो, एंटर।
सो ये 153 क्वांटिटी हो गई। अब चेक भी कर सकते हैं हम, कर लेते हैं एक बार। सो देखो ये 153 क्वांटिटी है, ये आंसर नीचे देखो यहाँ पर दिखता है। ये हाँ ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा। ये हमारी हो गई, और कितने थे, 75 हमारा काउंट था। सही है, ठीक है। सो ये आप वीडियो देखना, और कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में पूछना। इसकी फ़ाइल आपको मिल ही जाएगी, डिस्क्रिप्शन में हम डाल देंगे। और आप इसको साथ साथ ही करना। और कोई भी क्वेरी वगैरह हो आपकी, आप डाल देना कमेंट बॉक्स में। और इसकी जो पैसिफिक बीपीओ और मैंने एसएमसी की डाली है वीडियोस, उसको ज़रूर देखना। उसमें एडवांस लेवल के क्वेश्चन है, और पूरा मतलब पैसिफिक बीपीओ में तो कुछ एडवांस, और साथ में एसएमसी में भी काफ़ी मतलब इस टाइप के क्वेश्चन है जो कि हाँ आपको लगता है कि हाँ ये इंटरव्यूअर पूछ सकता है। क्योंकि आप जब जाते हो ना, बेसिक आपका सारा कवर हो जाए इस लेवल का क्वेश्चन मैंने उसमें डाल रखे हैं। बेसिक से लेके वो एडवांस तक पूरा एडवांस आपका आएगा, जिसके अंदर बेसिक आप यू आर यूजिंग लाइक एज अ सब, उसके अंदर यूज़ कर रहे हो। तो ये पूरा है कि आपका मतलब हो जाएगा उसमें, वो भी देखना। ये वाली आप वीडियो एक बार देख लेना। जो भी कोई क्वेरी वगैरह हो, इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, क्वेश्चंस वगैरह कुछ भी आपको क्वेरी आ रही है, आप पूछ सकते हो सिंपली, कोई इशू नहीं है। और इसकी फाइल मैं दे रही हूँ आपको। चलो हाँ, थैंक यू सो मच। और आप लाइक करना अगर आपको पसंद आए, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।